हेलो। तो कल हम थावे विज़िट करने के बाद हम पहुँचे थे हथुआ, जहाँ महाराजा का किला है, और हम उसको घूमने के लिए पहुँच गए मीरगंज, और मीरगंज से ऑटो लेके फिर हम पहुँचे हथुआ। ये है महाराजा का किला, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन ये किला नहीं था। ये महाराजा ने बनवाया था पूजा के लिए, राधा और कृष्ण की मूर्ति थी इसमें। और हम अंदर चले गए, और यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय था जो आप पीछे देख सकते हैं। और ये महाराजा का किला पीछे से बहुत जर्जर हो चुका था, तो उसको प्लास्टर कर दिया गया था। फिर हम आगे बढ़ते गए और फिर अच्छा लग रहा था, शांति थी, पेड़ पौधे ज़्यादा थे, जंगल था पूरा। माँ से मैंने पूछा कि क्या महाराजा का किला है, तो उन्हें भी नहीं पता था। हमें लगा शायद महाराजा का किला ही है। यहाँ पे एक तालाब जैसा बना हुआ था, कुंड, जो कि पानी बहुत ग्रीन ग्रीन था। फ्लावरिंग बहुत अच्छी की गई थी, बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। मतलब मन कर रहा था उसमें से बीज ले ले, लेकिन फिर जब पता चला तो इसमें से बीज हम नहीं ले सकते थे। इस वजह से हमने उसको छेड़ा भी नहीं, कुछ नहीं किया, ना ही फूल तोड़ा, बस देखा, उसको समझा। और फिर हम पहुंच गए आगे मंदिर की ओर। चलते गए चलते गए चलते गए। जाने के बाद सुंदर तो लग रहा था, थोड़ा डरावना भी लग रहा था कि अंदर क्या ही होगा। थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन ताला बंद था। फिर हम सोचे कि लो, एक तो इतनी दूर आए और हमें देखने को भी नहीं मिला। तो फिर हम अगल बगल से ट्राई कर रहे थे देखने की। इधर थोड़ा मैरिज हॉल बना हुआ था। फिर हम पीछे से देखने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे भी ताला बंद था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर इधर से मैं खिड़की की से थोड़ा झाँकने का कोशिश कर रही थी कि क्या पता कुछ तो दिख जाए अंदर, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश कर रही थी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। ट्राई कर रही थी, फिर देखा तो ताला बंद था। एक महंत जी थे जो अंदर सोए हुए थे, शायद वो महंत जी नहीं थे, राजा जी के ही वंशज थे, जो कि अभी तक चल रहे थे वो बहुत ही आराम से। तो फिर मम्मी पहुंच गई 2-4 लोगों से पूछताछ करने कि आखिर हम अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो उन लोगों ने बताने लगे कि अभी महंत जी आएंगे तो दरवाज़ा खोलेंगे। मम्मी ने पूछा कि महाराजा की जो गाड़ियाँ थीं और जो किले थे वो कहाँ हैं। तो जो अंकल थे वो बताने लगे कि कुछ दूरी पे है, लेकिन वो प्राइवेट में है और उसको उसमें हम विज़िट नहीं कर सकते हैं। बस उन्होंने बताया कि यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे जा सकते हैं। उन्होंने कुछ कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन हम उसको विज़िट नहीं कर सकते। तब तक महंत जी आ गए और हमें अंदर जाने को मिला। और जैसे ही अंदर हम गए, एक तो बहुत ठंडा था, और ये सारा देख के, पहले की जो दीवारें होती थी वो बांस पे बनी होती थी ना, लकड़ियों पे जो छत होती थी सब। और मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, तो मैं इधर उधर घुस घुस के देख रही थी। इधर भी देखा, इधर सब खाली था। मम्मी चिल्ला रही थी कि उधर मत जाओ, लेकिन मेरे को एक्साइटमेंट चुल मची हुई थी कि नहीं, मुझे तो देखना है देखना है देखना है। और मैं सब देख रही थी। फिर मैं अंदर गई तो ये पूरे बड़े बड़े शीशे और इतना बड़ा झूमर और सारी चीज़ें लगी हुई थी। मतलब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। समझ में भी नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे एक्सप्रेस करूँ, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और ठंड भी बहुत लग रही थी उसके अंदर, अलग ही तरह का, पता नहीं क्यों उसके अंदर थोड़ी मतलब ठंड महसूस हो रही थी। और ये बेड था, मतलब जब तक मुझे नहीं पता था कि ये महाराजा का किला नहीं है, तब तक तो मैं यही सोच रही थी कि ये महाराजा जी का सिंगारदान उनकी वाइफ़ का होगा और ये बेड उनका होगा। ये सारी चीज़ें मैं समझ रही, तो मेरे को बड़ा अंदर से अच्छा फ़ील हो रहा था कि इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बहुत पुरानी चीज़ें नहीं थी, शायद वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो उनके वंशज हैं, उन लोगों ने ही रखा था ये सारी चीज़ें। और बस हम देखे इसको बहुत अच्छे से। फिर मेरी क्यूरोसिटी जागी कि इसके पीछे क्या है। तो हम गए, और देखिए अभी हम जा रहे हैं। मम्मी से बोला मैंने, आई होप मम्मी लेके जाएंगी अभी मुझे। तो हम पीछे भी गए थे, लेकिन उसकी वीडियो शायद मैंने नहीं बनाई है। मैं उसके पीछे भी हम लोग गए थे, उसमें वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, पीछे गए थे। तो वो सीढ़ियाँ थी अंदर ऊपर जाने के लिए, और ये हमने सिंगल सिंगल फ़ोटो खिंचा ली, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। मैं तो बहुत प्यारी लग रही हूँ। और ये हमारी राधा कृष्ण जी की जोड़ी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। फिर उसके बाद से हम निकल गए वापस के लिए।
लेकिन हम रास्ते में सारा देखते हुए आ रहे थे। जो राजा का जो एरिया था वो 28 कोस में फैला हुआ था और ये सारा का सारा उनका ही एरिया था। इम्पीरियल पैलेस था, रानी का पार्क था, सारी चीज़ें, और इसी में गाड़ियाँ वगैरह सब रखी हुई थी। और जो राजा का महल था ना उसमें 200 कमरे थे जो हमने बस बाहर से देखा था, अंदर नहीं जा पाए थे। और वापस आते समय हमें इतनी भीड़ मिली थी कि हमें खड़े होके आना पड़ा था, जो कि हमें बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए बाय बाय।